माँ महागौरी, माँ दुर्गा का वो दिव्य और शांत स्वरूप जिनका रंग चंद्रमा की तरह उज्जवल और श्वेत है, जिनके वस्त्र, आभूषण, यहाँ तक कि उनका वाहन भी सफेद रंग का होता है, जो पवित्रता, शांति और निर्मलता का प्रतीक है। माँ के 4 हाथ हैं, एक हाथ में अभय मुद्रा जो हर भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे हाथ में त्रिशूल जो हर बाधा और नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने की शक्ति देता है। तीसरे हाथ में डमरू जो सृष्टि की शुरुआत और जीवन के लिए नए स्वर का प्रतीक है। चौथे हाथ में वर मुद्रा जो हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ महागौरी का यह उज्जवल स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? कैसे कठोर तपस्या और अटूट प्रेम ने माँ के जीवन को ही बदल दिया? कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है तथा इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे पाप और कष्ट धुल जाते हैं। तो इस पावन और भावनात्मक कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धैर्य और विश्वास कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी शांति, पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। लेकिन उनके इस रूप के पीछे छुपी हुई है एक बहुत ही कठिन तपस्या और संघर्ष की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह उनका संकल्प था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वो शिव जी को ही अपना जीवन साथी बनाएंगे। माँ पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने पहले फल खाए, फिर सिर्फ पत्तों पर जीवन बिताया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया। सालों तक कड़ी धूप, ठंडी हवाएं, बारिश, कुछ भी उनकी तपस्या को तोड़ नहीं पाया। उनका शरीर कमजोर हो गया, रंग काला पड़ गया, लेकिन उनका विश्वास पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। कई बार उन्हें समझाया गया कि शिव जी कठोर है, विरक्त है, लेकिन माँ पार्वती अपने निर्णय पर अड़िग रही। अंततः भगवान शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। माँ पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। तब शिव जी ने गंगा जल से माँ पार्वती को स्नान कराया और उसी क्षण उनका शरीर पूर्ण रूप से उज्जवल और गौर हो गया। तभी से उनका नाम पड़ा माँ महागौरी। माँ महागौरी और भगवान शिव का विवाह हुआ। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, चारों ओर खुशी फैल गई। यह कथा हमें बताती है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तो आज इस पावन कथा को सुनने के बाद एक बार सच्चे मन से माँ महागौरी को याद कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ महागौरी। और अगर आप चाहते हैं कि माँ की ऐसी ही पावन और सच्ची कथाएं हम आप तक हमेशा पहुँचाते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि क्या पता अगली कथा आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ जाए। जय माता दी।